हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में मंकी पॉक्स ने दिया दस्तक। इधर झारखंड में एक तरफ कोरोना के संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मंकी पॉक्स के भी पहुंचने की आशंका है। मंगलवार को गढ़वा में इस बीमारी के एक संदिग्ध मरीज मिली है। बच्ची में जो लक्षण मिले हैं उससे मंकी पॉक्स का संक्रमण होने की आशंका जताई जा रही है। बच्ची गढ़वा के टंडवा की रहने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी। इधर झारखंड में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि विभाग सतर्क हो गया है। झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कृषि विभाग इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। रिपोर्ट तैयार होते ही कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग जल्द ही बैठक करेगी। इसके बाद आपदा प्रबंधन राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की कार्रवाई करेगा। मंगलवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विभागीय अधिकारियों एवं कृषि विज्ञान केंद्र और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ सूखे के हालात पर मंथन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूली शिक्षा में नहीं होगी कोई कमी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार शिक्षा को मजबूत स्तंभ बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज के दौर के लिहाज से सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर लाकर खड़ा करने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आने वाले समय में राज्य की स्कूली शिक्षा में कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने झारखंड के नौजवानों से कहा है कि नौकरी, स्वरोजगार और विदेश में पढ़ाई जो करना हो करे। सरकार ने हर क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाई है, इसका सदुपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पदयात्रा निकाल शहीदों को किया नमन। इधर कारगिल विजय दिवस पर मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर कमेटी की ओर से पदयात्रा निकाली गई। इसमें पार्टी के विधायक, संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा थामे शामिल हुए और सभी भारतीय सेना और शहीद हुए जवानों के अमर रहने संबंधित नारे लगा रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग। इधर कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर मंगलवार को टोटेमिक कुर्मी समाज के द्वारा प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मांगों के समर्थन में ज्ञापन भी सौंपा गया है। सरकार पहल नहीं करती है तो 20 सितंबर से पूरे झारखंड में अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमरनाथ गुफा के पास भारी बारिश के बाद यात्रा स्थगित। इधर अमरनाथ गुफा के पास मंगलवार की दोपहर आई अचानक भारी बारिश के बाद पंचतरणी और पवित्र गुफा के बीच अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 महीने में क्षेत्रवासियों को पर्याप्त मात्रा में मिलेगी बिजली। इधर बुंडू नगर पंचायत में मंगलवार को उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक विकास सिंह मुंडा ने कहा कि आगामी 3 महीने में क्षेत्र में बिजली का उत्पादन और आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान के बाद दूसरी फसलों पर मंडरा रहा खतरा। इधर कम बारिश होने के कारण धान के बाद अब खरीफ की दूसरी फसलों पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इसे लेकर पाकुड़ के किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इधर धान के साथ मकई, तिल, अरहर की फसल पर भी आफत है। इधर बारिश कम पड़ने की वजह से जहां धान की फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है, वहीं अब खरीफ की फसल पर भी खतरा मंडराने लगा है। कम बारिश की वजह से मकई, अरहर, तिल जैसी खरीफ फसलों को भी नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 जुलाई तक KYC प्रज्ञा केंद्र में कराए PM किसान के निबंधित किसान। इधर बोआरी जोर प्रखंड सभागार में BDO धीरज प्रकाश की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई। वर्षा के अभाव में किसानों को आवश्यक राहत पहुंचाने के लिए झारखंड फसल राहत योजना की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया है कि 30 से 50% फसल क्षति होने पर प्रति एकड़ 3,000 रुपये और 50% से अधिक फसल क्षति होने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन स्वयं ही करना होगा या फिर प्रज्ञा केंद्र में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर 12 बंदी होंगे जमानत पर रिहा। इधर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार देश के सभी कारागारों में बंद वादियों में से कुछ विशिष्ट
विशिष्ट श्रेणी के बंदियों को चिन्हित कर मुक्त करने की अनुशंसा को लेकर कल गोड्डा जिला में बैठक हुई है। इसमें 12 बंदियों को जमानत पर रिहा करने की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, JSCA के नए नियमों को लागू करेगा जिला क्रिकेट संघ। इधर क्रिकेट का मौसम आते ही खिलाड़ियों को कुछ नए नियमों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गोड्डा एवं महगामा में बने टर्फ विकेट पर DCA की ओर से घास लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिमांड अवधि बढ़ी, 1 अगस्त तक पूछताछ करेगी ED। इधर अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से ED 6 दिनों तक पूछताछ और करेगी। ED की विशेष अदालत ने 6 दिन और रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची हिंसा केस के आरोपी को भेजा गया जेल। इधर CID ने 10 जून को रांची हिंसा से जुड़े केस में आरोपी इरफान अंसारी उर्फ जुबेर आलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दूसरी ओर OBC मोर्चा का घंटा बजाओ अभियान कल से। इधर राष्ट्रीय OBC मोर्चा मंत्रियों और विधायकों के घरों में जाकर घंटा बजाओ नींद से जगाओ कार्यक्रम चलाएगा। इसकी शुरुआत गुरुवार से होगी। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार OBC के अधिकारों के प्रति असंवेदनशील हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बनेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। इधर झारखंड में अफीम की तस्करी से लेकर नशे के तमाम अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद CID ने इसके गठन का प्रस्ताव तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में 11 से चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में 11 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसमें स्कूली छात्र छात्राएं प्रभात फेरी निकालेंगे और देशभक्ति गीत गाएंगे और देशभक्ति नारे और स्लोगन का प्रयोग करेंगे। वहीं 13 से 15 अगस्त तक स्कूलों में नियमित रूप से सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा और शाम 5 बजे उसे सम्मान के साथ उतारा जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों को गाइडलाइन भेज दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा को जमानत के लिए करना होगा इंतजार। इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी भी और इंतजार करना होगा। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर ED कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। इसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 3 अगस्त निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों पर भी ध्यान दे केंद्र सरकार। इधर कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि बारिश नहीं होने से झारखंड में बदतर स्थिति हो गई है। किसानों के हितों में सोचे और राहत पैकेज उपलब्ध केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों को कम से कम 10-10 लाख रुपए राहत पहुंचाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति की SLP पर सुनवाई जारी। इधर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 6ठी JPSC नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल SLP पर सुनवाई हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से बहस की गई। आज भी सुनवाई जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवैध खनन करने वालों पर FIR करने का निर्देश। इधर जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक उपायुक्त वरुण रंजन व पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में समगनालय स्थित सभा कक्ष में मंगलवार को हुई। उपायुक्त ने अवैध कोयला पत्थर बालू का उठाव और खनन की रोकथाम के लिए बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा की है। इतना ही नहीं, लीज समाप्त होने के बाद भी अवैध खनन करने वालों पर FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर से होगी पुरानी पेंशन योजना का प्रस्ताव पर विचार है। इधर पुरानी पेंशन योजना से संबंधित प्रस्ताव एक बार फिर कैबिनेट की सहमति के लिए तैयार किया जाएगा। इसका कारण तारीखों में हुई गड़बड़ी
बीमारियों के कारण हुआ है। ऐसे में प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजना जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं का होगा KYC। इधर राज्य सरकार राज्य के 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं का KYC कराएगी। राज्य बिजली वितरण निगम इसकी तैयारी में जुट गया है। KYC के जरिए सारा ब्यौरा संग्रह किया जाएगा। इसमें उपभोक्ताओं से जुड़ी तमाम जानकारियों के अलावा उनका क्षेत्र संबंधित फीडर और सब स्टेशन के साथ ही ट्रांसफार्मर से जुड़ी सूचनाएं एकत्रित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए सारथी बनेगी झारखंड सरकार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के युवा जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, राज्य सरकार बेहतर भविष्य के लिए उनका सारथी बनेगी। राज्य में जल्द ही मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य रहेगा राज्य के सभी वर्ग और समुदाय के वैसे अभ्यर्थी जो UPSC, JPSC सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि के खर्च का वहन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने खर्चों से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से राजधानी में मंगलवार की दोपहर छिटपुट बारिश हुई है। हल्की बारिश से तापमान में जहां गिरावट आई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। इधर मौसम विभाग के अनुसार आज भी यानी बुधवार को दिन में बारिश होने का अनुमान है। वर्षा होगी तो खेतों में रोपनी हो सकती है। वर्षा के दौरान लोगों को वज्रपात से बचने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, थोक विक्रेता संघ का चुनाव 30 को तैयारियां शुरू। इधर झारखंड थोक वस्त्र विक्रेता संघ के चुनाव की तिथि नजदीक आते ही दोनों पक्षों के उम्मीदवारों की गतिविधियां तेज हो गई है। झारखंड थोक वस्त्र विक्रेता संघ का चुनाव 30 जुलाई को आयोजित किया गया है। इसे लेकर अभी से ही व्यापारियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BA में खत्म होगा किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने का पैटर्न। इधर स्नातक की परीक्षा में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने का काफी पुराना पैटर्न अब खत्म किया जाएगा। अब परीक्षा में नए पैटर्न लागू होंगे जो विद्यार्थियों के लिए काफी लाभकारी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए राज्य में तैयार किए गए नए करिकुलम फ्रेमवर्क में पूरी तरह से बदलाव किया गया है। वहीं साथ ही इधर प्रत्येक सेमेस्टर में केवल एक आंतरिक परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभाविप ने सौंपा जैक सचिव के नाम ज्ञापन। इधर सिंहभूम कॉलेज चांडिल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चांडिल नगर इकाई द्वारा मंगलवार को जैक सचिव रांची के नाम प्राचार्य को अभाविप चांडिल नगर इकाई के नगर मंत्री जगदीश पांडे और विद्यार्थियों द्वारा इंटरमीडिएट कला संकाय में यानी आर्ट्स में 4 यूनिट सीट बढ़ोतरी करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर दूसरे दिन भी जारी रहा अनिश्चितकालीन धरना। इधर जन संघर्ष मोर्चा एवं इंडियन पीपुल्स पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में चास नगर निगम कार्यालय के समक्ष निगम क्षेत्र की समस्याओं एवं प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। इधर कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के विरोध में उप राजधानी दुमका के जिला अधिवक्ता संघ ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन करते हुए पूरे दिन पेन डाउन हड़ताल में रहे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं 12वीं के छात्र 28 तक कर सकेंगे अंकों की पुनर्गणना का आवेदन। इधर CBSE 10वीं और 12वीं के परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वे अपने अंकों की पुनर्गणना के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन में मारे गए लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग है। इधर छात्र युवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव शहीद स्मारक परिसर में डोमिसाइल आंदोलन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और राज्य सरकार से उन्हें बलिदान का दर्जा देने और उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ की समस्या से बचने के लिए धान की खेती में DSR विधि अपनाए राज्य। इधर ICAR, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने राज्य में सुखाड़ की समस्या से निपटने के लिए धान की खेती में DSR विधि अपनाने का सुझाव राज्य सरकार को कल दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालय में कोरोना काल की वितरित हुई प्रतिपूर्ति राशि। इधर कोरोना काल की प्रतिपूर्ति राशि के वितरण का बवाल
थम नहीं रहा है। कुछ ऐसे ही मामला जमुआ प्रखंड के रेम्बा पंचायत के अंतर्गत मंझली टांड में हुआ है। ग्रामीणों के आक्रोश के पश्चात विद्यालय के अध्यक्ष और सचिव प्रतिपूर्ति राशि वितरित करने को लेकर तैयार हुए हैं। दूसरी ओर शिक्षा विभाग में व्याप्त लापरवाही के विरुद्ध एक दिवसीय धरना। इधर डुमरी प्रखंड में शिक्षा विभाग में व्याप्त लापरवाही और अनियमितता के विरुद्ध और 10 सूत्री मांगों को लेकर अभिभावक एकता मंच डुमरी प्रखंड इकाई ने मंगलवार को डुमरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू और गढ़वा के केंद्रीय स्कूल का बन रहा DPR। इधर पलामू और गढ़वा जिले के केंद्रीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। DPR बनते ही दोनों जिलों के केंद्रीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। ये जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पलामू के सांसद BD राम को दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर राहत कार्य चलाने की मांग है। इधर झामुमो के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के साथ किसानों के लिए राहत कार्य चलाने की मांग की है। इस बाबत प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने एक मांग पत्र भी सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा विद्यालय की 13 छात्राएं कोरोना संक्रमित है। इधर सरायकेला में मंगलवार को हुई जांच में पूरे जिले में 15 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय निमडीह की 13 छात्राएं भी शामिल है। दूसरी ओर मंगलवार को 1.5 लाख लोगों ने किया जलार्पण। इधर श्रावणी मेले के 13वें दिन मंगलवार को बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। देर शाम तक जलार्पण होता रहा। वहीं 1.5 लाख से अधिक कवारियों ने बाबा का जलार्पण किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालय के नाम में जबरन उर्दू जोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। इधर झारखंड के विभिन्न जिलों में शुक्रवार को छुट्टी और विद्यालय के नाम में उर्दू जोड़ने और प्रार्थना बदलने के मामले में सरकार ने पूरी रिपोर्ट की मांग की है। नियम अनुसार जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी मंगलवार को चक्रधरपुर दौरे पर आए शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने दी है।